तो आज की जो कहानी है वो पड़ोसी देश की है, पाकिस्तान से आई हुई ये कहानी है। और अपने आप में ये कहानी एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि वाकई ऐसा कुछ हो भी सकता है। पाकिस्तान में एक इलाका लगता है कबायली इलाका। यहाँ पे 9-10 जुलाई के दिन एक वारदात होती है। सुबह 10 बजे एक महिला अपने घर से चीखती चिल्लाती बाहर निकलती है और जब पड़ोसी इकट्ठा होते हैं, उसके घर में जाते हैं तो देखते हैं कि उसका शौहर, उसका पति बिस्तर पे पड़ा है और उसे गोलियां लगी हुई है। उसने अपना दम तोड़ दिया है, चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ है। और अब ये जब दृश्य सबके सामने होता है, सब देखकर हैरान रह जाते हैं। नज़दीकी पुलिस थाने को सूचना दी जाती है और यहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं उनका नाम होता है इनायत अली। इनायत अली जब दबिश डालते हैं, इस घर पे जाते हैं तो सबसे पहले इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और इधर जो ये महिला थी, जो अपने पति को मरने के बाद सबसे पहली बार देख रही थी और लोगों को जा जाकर बता रही थी, उससे पहले पुलिस या पूछताछ की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। अब इधर जो मरने वाला व्यक्ति था उसका नाम था गुलिस्तान खान। गुलिस्तान की बीवी से तो जांच पड़ताल हो ही रही थी, पूछताछ पुलिसिया कार्रवाई चल रही थी। लेकिन जब यहाँ पे उसके घर का इंस्पेक्शन किया जाता है, स्पेशली उस रूम का जहाँ पे वारदात हुई थी, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कोई भी छोटी सी डिटेल नहीं मिल पा रही थी पुलिस को। शुरुआती जांच पड़ताल में ऐसा महसूस हो जाए पुलिस को कि ये घटना क्यों हुई है। यानी कि ना चोरी की, ना डकैती की, ना कुछ ऐसी अनहोनी चीज़ वहाँ पे दिखाई दे रही थी। हर एक सामान अपनी जगह पे था, हर एक चीज़ बिल्कुल सही सलामत था। और सबसे ज़्यादा गंभीर बात ये थी कि जहाँ पे ये जो शख्स था जिसकी लाश पड़ी थी, डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसी के जस्ट बाजू में ही एक दूसरा कमरा था। और बस एक जो वॉल होता है, एक जो दीवार होती है, बस उतनी दूरी मात्र पे उसकी बीवी सो रही थी। और उसे ऐसा बिल्कुल भी आभास नहीं हुआ, बिल्कुल उसे आवाज़ सुनाई नहीं दिया, जबकि गोलियों से उसके पति पे वार हुआ था, उसकी हत्या हुई थी। उसे इतना पता भी नहीं चला कि किस समय उसके जो शौहर है उसकी हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साबित होता है कि रात को लगभग 1:30 बजे इस गुलिस्तान की मौत हुई थी। जब पुलिस इसकी बीवी से पूछताछ करता है तो उसका पहला बयान ये था कि मैंने मेरे शौहर को सुबह 6 बजे देखा था जब उसकी हत्या हुई थी। पुलिस की शक यहीं से गहराती चली जाती है और पुलिस की पूरी शक उसकी बीवी पे आकर रुक जाती है, क्योंकि उसके बयान जो थे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मैच नहीं हो रहे थे। अब इधर पुलिस सख्ती अपनाते हुए उसकी बीवी से फिर पूछताछ करना शुरू करती है कि सच्चाई क्या है, अब हमें वो बताओ। अब यहाँ पे उसकी बीवी टूट जाती है और जब वो टूटती है तो अपनी जुबान को खोलते हुए वो बताती है कि मेरे पति के एक दोस्त थे, यानी कि मेरे इस शौहर से पहले भी एक शौहर थे जिसका नाम था अफगान शाह। अफगान शाह अफगानिस्तान का रहने वाला था, यानी मुल्क निवासी जो था वो अफगानिस्तान का था, लेकिन वो कामकाज के सिलसिले में पाकिस्तान आ गया था। और पाकिस्तान आने के बाद यहाँ के पेशावर ज़िले में जाकर वो 2018 में जॉब करना शुरू किया था। यहीं पे उसकी मुलाकात हुई थी गुलिस्तान खान से, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। उस समय 2018 में इसकी शादी नहीं हुई थी इस महिला से, लेकिन चूंकि ये दोनों आपस में बात किया करते थे तो दोनों की बाद में फिर शादी भी हो गई। और इधर जो गुलिस्तान खान था वो भी इसके पति का, यानी पहले पति का बहुत ही अच्छा दोस्त हो गया था। अफगान शाह जो अफगानिस्तान से आया था, वो जब पेशावर में नौकरी कर रहा था तब उसको जो तनख्वाह मिलती थी उसे जमा करने के लिए उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, क्योंकि वो मूल निवासी अफगानिस्तान का था। इस वजह से उसके कोई भी बैंक डिटेल्स में देने के लिए ज़रूरी जो जानकारी होती है वो पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स की नहीं थी। इस वजह से वो बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा पाता है। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करता जाता है और वो अपने दोस्त को देने लगता है जिसका नाम गुलिस्तान खान था। गुलिस्तान खान अपने बैंक अकाउंट में अपने दोस्त के सारे पैसे जमा करता था और वो इतने अच्छे से बिहेव करता था अपने फ्रेंड्स के
के साथ कि जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी ये पैसे उसको ज़रूरत के टाइम पे निकाल के दे देगा। इस अंधविश्वास ने जो अफ़गान से आया हुआ ये शख्स था वो अपने सारे पैसे गुलिस्तान खान को दे देता है। एक दिन उसको ज़रूरत पड़ती है पैसों की और जब वो अपने ही पैसों को मांगता है तब गुलिस्तान खान के मन में लालच आ जाता है और वो अपने दोस्त को पैसे वापस नहीं करता है। वो पैसे वापस करना चाहता भी नहीं है, लेकिन इधर वो अफ़गान का आया हुआ लड़का पैसे मांगता ही जा रहा था क्योंकि वो खुद के उसके पैसे थे। तब इधर गुलिस्तान खान एक साजिश बुनता है और इस साजिश के तहत वो एक दवाई लेकर के आता है और ये दवाई धीरे धीरे करके वो अपने दोस्त को देना शुरू करता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और धीरे धीरे उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत होती है तब उसकी बीवी बौखला जाती है और उसे काफ़ी हद तक सच्चाई पता थी, लेकिन वो इस जो सच्चाई के सहारे है वो इंसाफ नहीं ले सकती थी, क्योंकि जिस इलाके में ये सब कुछ हुआ था, ये घटना हुई थी उसके पति के साथ कि एक स्लो पॉइजन देकर के उसके पति को मार दिया गया था, क्योंकि नज़दीक में कहीं पे भी पुलिस या कार्रवाई के लिए पुलिस थाने नहीं थे, पुलिस की कोई भी फैसिलिटी वहाँ पे थी नहीं गवर्नमेंट की, जिस वजह से वो शिकायत ही दर्ज नहीं कर पाती है। लेकिन उसके मन में जो ये एक क्रोध था, एक गुस्सा था, वो बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। वो अपने आप से ही अपने पति के जो मौत का है वो बदला लेने के फिराक में लगी हुई थी। इधर उसके मन में एक प्लान आता है, एक साजिश पनपता है कि क्यों ना मैं गुलिस्तान खान से शादी कर लेती हूँ और शादी करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दूंगी। अब वो फिराक में लग जाती है गुलिस्तान के पीछे शादी करने के लिए। पहले वो शादी का प्रस्ताव देती है, लेकिन गुलिस्तान खान इस प्रस्ताव को नकार देता है क्योंकि उसकी शादी पहले से हो चुकी थी, उसका बच्चा भी था। लेकिन फिर बाद में वो धीरे धीरे शादी के लिए मान जाता है। जुलाई 2020 में दोनों की शादी हो जाती है। अभी जो महिला थी वो अपने पति के मौत का बदला लेना चाहती थी और उसके मन में जो शक थी और शंका थी, जब वो पुख्ता तरह से जांच पड़ताल कर लेती है, जब उसको पता लग जाता है कि हाँ उसके पहले पति के मौत का जिम्मेदार गुलिस्तान खान ही है, तो उसके बाद एक दिन उसे मौका मिल ही जाता है और ये मौका उसको मिलता है 9 जुलाई के दिन। ये जो हादसा है लगभग 2 साल पुराना है, जब वो प्लान बना लेती है कि अब उसे अपने पहले पति के मौत का बदला अपने दूसरे पति से लेना है जिससे उसने साजिश के तहत शादी करी है। तब लगभग 6 महीने बीतने के बाद वो अपने पति को लगातार कह रही थी कि मैं अकेले रहती हूँ, आप काम के सिलसिले में बाहर चले जाते हो और मेरे साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है क्योंकि आपके परिवार वाले भी खफा हैं आपके निकाह से दूसरे, तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम पुख्ता करने ही पड़ेंगे मेरी सुरक्षा के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में गुलिस्तान खान एक पिस्तौल खरीद कर ले आता है और ये पिस्तौल ला करके वो घर में रख देता है। बस जैसे ही पिस्तौल घर में आता है 9 जुलाई के दिन ये पिस्तौल रात में जब गुलिस्तान खान सोया होता है, ये उसकी जो पत्नी होती है दूसरी पत्नी, ये पिस्तौल को निकालती है और सीधे गुलिस्तान खान के पास पहुंचती है। पहली गोली उसके सर में मारती है, लेकिन फिर भी उसको लग रहा था कि इसकी शायद हत्या यानी कि उसकी जो प्राण है वो निकले नहीं है, तो दूसरी गोली वो उसके दिल में मारती है और घटना पे ही उसकी मौत हो जाती है गुलिस्तान खान की। जब पुलिस के पास ये पूरा प्रकरण आता है, ये पूरा मामला सुलझता है, तब पुलिस भी हैरान थी कि एक महिला अपने पहले पति के इंतकाम में कुछ ऐसी अंधी हो गई थी कि उसने कानून को अपने हाथ में ले लिया। जब उसको किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं मिली, जब उसकी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था और उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि उसके पहले पति के इंतकाम को मौत के कैसे वो ले सकती है अपने दूसरे शौहर से। तो ये घटना अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। लेकिन आज की जो कहानी थी उसका सुनाने का मेरा मेन मकसद आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं था। मैं बस कहानी के द्वारा आप सभी को जागरूक करने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कहानी को लाइक कर सकते हैं। मेरा नाम पूजा है। अपने ओपिनियंस भी मुझे कमेंट के द्वारा सेंड कर सकते हैं। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की कहानी बस यहीं तक थी। अपना पूरा ख्याल रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ सुरक्षा प्रदान करिए। धन्यवाद।